जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। और कान्हा जी ने चाहा तो हमेशा ऐसे ही उड़ता रहेगा। जब तक सांस में सांस है तब तक कोशिश करेंगे। जब तक भूख से बेहाल नहीं हो जाते तब तक लड़ेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 20 लाख का बोझ है, लेकिन आपसे पैसे लेने के बाद करोड़ों की बेइज्जती का बोझ भी उठाना पड़ेगा। कब तक ये स्वाभिमान का टोकरा उठाए घूमती रहोगी अनुपमा? हाथ थक जाएंगे तुम्हारे। इस परिवार का स्वाभिमान मेरे हाथ में तो है ही नहीं राखी बहन, वो तो कान्हा जी के हाथ में है। और जो बस एक छोटी सी उंगली पे पूरा पर्वत उठा लेते हैं, उनके लिए एक छोटे से परिवार का मान सम्मान का भार उठाना कौन सी बड़ी बात है? वो तो आराम से उठा लेंगे। God, this woman is nuts. अनु सही कह रही है। जब तक हमारी पतंग कट के गिर नहीं जाती तब तक हम पेच लड़ाएंगे। भगवान ना करे, अगर आपकी हमें जरूरत पड़ी तो हम आपके पास जरूर आएंगे, और तब आप अपनी इन हाई हील से ना हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी ईगो, हमारे स्वाभिमान को कुचल दीजिएगा। लेकिन तब तक KYMS। KYMS? Keep your mouth shut। ये सर्कस के जोकर को इंग्लिश बोलना भी आता है। शाबाश शाबाश वनराज और अनुपमा, बेटे आगे बढ़ो। ये एटीट्यूड, ये विश्वास सिर्फ कहानियों में काम आता है, जिंदगी में नहीं। जिस जिंदगी में ये एटीट्यूड, ये विश्वास हो, वो किसी कहानी से कम नहीं होती राखी बहन। अनुपमा तो ताने बचा के रखिएगा। अगर आपसे पैसे लेने पड़ गए तब काम आएंगे आपके, पर तब तक ना आपकी और ना ही आपके तानों की यहां जरूरत है। सो प्लीज लीव। आओ जो। हाँ ठीक है, जा रही हूं, लेकिन लौट के आऊंगी। बट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अनदर इवनिंग, अनदर तमाशा। शाह परिवार की लाइफ भी क्या लाइफ है। See you बेटा। अनुपमा, वनराज, आई एम सॉरी बेटी। बस वाली पीछे। सच कहता हूं, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। एक बार कारखाना बंद हो गया तो बाद में फिर कभी कागजात खोल के देखे ही नहीं, न तो ताला खोल के देखा। काश देखा होता तो आज मेरे बच्चों से ये। इस घर में आज तक किसी ने सही काम किया है जो आप कर लेते बापूजी? बापूजी, आपने कोई गलती नहीं की है। बापूजी, जब कारखाना बंद था तब आप टैक्स क्यों भरते? भर देता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। नहीं बापूजी, भगवान ने कितने अच्छे बच्चे दिए हैं मुझे, मैं कुछ नहीं दिया। जिंदगी में पहली बार काम करना शुरू किया, सोचा कि पहली कमाई होगी तो मैं जीजा जी को दूंगा, उनकी मदद करूंगा। लेकिन
अब तो जिंदगी भर की कमाई भी मैं दे दूं ना तो भी मैं जीजा जी को मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी किस्मत में बोझ बन के ही रहना लिखा है। नहीं मामा जी। मामा बड़ी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए प्लीज। विरासत में बच्चों को धन दौलत मिलती है, मैंने बच्चों को विरासत में कर्ज दी। नहीं बाबूजी, जरा भी नहीं बापूजी, ये कर्ज आपकी विरासत नहीं है। आपकी विरासत इतनी छोटी नहीं है। इस परिवार के संस्कार आपकी विरासत है। आपकी विरासत ये है कि जहां आजकल बच्चे अपने माँ बाप को पूछते तक नहीं है, आपका बेटा आपके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता। आपकी विरासत ये है कि जहां आजकल पोते पोती अपने दादा दादी से दूर भागते हैं, आपके पोते पोतियां सब आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। इस परिवार की हर खुशी और मुस्कुराहट आपकी विरासत है बापूजी। कई बार हम कोई पुरानी शर्ट निकाल के पहनते ना बापूजी, तो उसमें भी कभी कभी कोई पुराना बिल निकल आता है। वैसे ही ये बिल पुराने कारखाने से निकल के आया। कोई बात नहीं, ये भी किसी ना किसी तरह आधा हो जाएगा, कर देंगे हम लोग। जो बेस्ट होगा वो करेंगे, जो वर्स्ट होगा वो देख लेंगे। पर मेरी वजह से अपने सपने छीनने मत देना। अरे वो कारखाना तो मिट्टी है, असली सोना तो तुम्हारे अपने सपने हैं। ना इस कारखाने को कुछ होगा और ना ही सपनों को कुछ होगा। वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। और हमने ठान लिया है कि हम हार नहीं मानेंगे। और कान्हा जी है ना, वो देख लेंगे बाकी का। वो सब क्या था तोशु? किंजल भाई, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें तो कभी भी किसी बारे में बात ही नहीं करनी होती है। वहाँ फैमिली को हमारी जरूरत है और तुम यहाँ That is the whole point ना किंजल, कि फैमिली के क्राइसिस, फैमिली की जरूरतें कभी खत्म होती ही नहीं और होंगी भी कैसे? क्योंकि इस फैमिली को तो हेल्प की जरूरत ही नहीं है ना। ये फैमिली हेल्प एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती है। अच्छा खासा मॉम हेल्प कर रही थी, लेकिन नहीं, अगर मॉम से हेल्प ले लेंगे तो इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन प्लीज इन्हें कोई जाकर समझा दो कि टैक्स पैसों से भरा जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं। लेकिन नहीं, सबको तो एंटरप्रेन्योर बनने का शौक चढ़ा ना, तो बनो एंटरप्रेन्योर। 20 लाख रुपए का टैक्स किंजल, इसे कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली की हेरिटेज। लोग अपने जाने के बाद अपने बच्चों के लिए करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के जाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में हमारे बापूजी ने क्या छोड़ा है? टैक्स, वो भी 20 लाख रुपए का टैक्स। आर यू इवन गेटिंग इट? इतने सालों से क्यों नहीं भरा वो टैक्स? प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का टैक्स भी होगा ना, तो इसमें बापूजी की क्या गलती? बापूजी की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम इस घर में रह रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है जब हम अलग रहेंगे तो क्या हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम होता है तोशु। आई एग्री कि लाइफ का दूसरा नाम प्रॉब्लम होता है, लेकिन तब वो प्रॉब्लम्स हमारी होंगी किंजल, विरासत में मिली हुई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इस घर में क्या है हमारा? हाँ, प्रॉब्लम्स तक तो हमारी नहीं है। तो तुम चाहते क्या हो? मैं बस इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता हूँ, खुल के सांस लेना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ मैं, फॉर गॉड सेक। इस घर के रोज रोज के तमाशों से, रोज रोज के ज्ञान से मुझे छुट्टी चाहिए। वी, काव्या प्लीज, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। वी, मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि लेट्स गो आउट ना। What? वी, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, प्लीज आई नीड टू ब्रीथ। वी, लकीली मेरी एक फ्रेंड का फोन आया है, वो मिलने के लिए बुला रही है, थोड़ी देर जाके आते हैं ना प्लीज।
इतनी रात को? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे पहली बार रात को घर से बाहर निकल रहे हो। याद है हम रात को ही तो मिलते थे, कॉफी डेट्स पे जाते थे, डिनर डेट्स पे जाते थे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते थे, रिमेम्बर? हाँ, पर आज जाना जरूरी है क्या? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। इसीलिए तो जाना जरूरी है वी। मेरा भी मूड बहुत खराब है। आई नीड अ ब्रेक वी। मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, तुम्हारी फैमिली की चिक चिक, जॉब ना होने का प्रेशर। लेट्स गो ना वी, थोड़ी देर के लिए। और मैं तुमसे थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे किसी 5 स्टार होटल में ले चलो। आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल इश्यूज है वी, इसीलिए मैंने तुमसे कभी कोई डिमांड नहीं की है। मगर कभी कभार एक आध आउटिंग के लिए तो हम कहीं जा सकते हैं ना। और बात सिर्फ मेरी नहीं है वी, तुम्हारा भी तो मूड खराब है ना। तुम भी बाहर चलोगे तो यू विल फील बेटर वी, क्लियरली सोच पाओगे। ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर हम परेशान हैं तो क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जाके कॉफी भी नहीं पी सकते? सब कुछ भूल के चैन से बस एक दूसरे के साथ बैठ के बातें नहीं कर सकते? अगर खुश नहीं है तो क्या खुश होने की कोशिश भी नहीं कर सकते भी? ओके, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, लेट्स गो। मैं चेंज करके आता हूँ। I'll see you in 30 minutes. बेस्टी, तब आप थकी हुई थी इसलिए फोर्स नहीं किया। आप प्रैक्टिस करें, कल शाम को डांस कंपटीशन है और मैं हारना नहीं चाहती। आई नो पाखी, मगर अभी नहीं प्लीज। बहुत मुश्किल से मैंने वी को अपने साथ बाहर चलने के लिए मनाया है। तुम्हें तो पता ही कि घर पे कितना स्ट्रेस है पाखी। तुम अकेले प्रैक्टिस कर लो प्लीज, मैं वापस आके चेक कर लूंगी, प्रॉमिस। और बाकी की प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे। डोंट वरी बेबी, डोंट वरी, सब बहुत अच्छा होगा कल, ट्रस्ट मी। ओके, बाय। मैं अकेले कर सकती हूँ, आपकी हेल्प नहीं चाहिए। किसी के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। फाइन, मैं खुद कर लूंगी और कल इतना अच्छा परफॉर्म करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ना बेस्टी ना मम्मी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। 20 लाख? समर, 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, कैसे होगा? बचपन में मुझे पैसों का कोई आइडिया नहीं था। जब कभी मम्मी पैसों के लिए परेशान होती, मैं दौड़ के अपना गुल्लक लेकर जाता और कहता कि मुझसे उधार ले लीजिए। काश मुझे अब भी पैसों का कोई आइडिया नहीं होता। काश मैं उनसे कह पाता कि मुझसे उधार ले लीजिए। ये सब कैसे हो पाएगा मम्मी? ये तो कान्हा जी जाते हैं। और नंदिनी बेटा, कल वो डांस फंक्शन है स्वीटी के स्कूल में, तू जरा देख लेगी कि उसकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कहाँ तक नहीं। हाँ? उसके साथ उसकी बेस्टी है ना, बात करने के लिए। काव्या और मिस्टर शाह जरा बाहर जा रहे हैं। घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है और वो बाहर घूमने जा रहे हैं। तो घर में बैठ के परेशान होने से प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अच्छा है, नहीं जा रहे हैं, थोड़ा चैन की सांस लेंगे। आंटी, मैं बाकी से तो बात कर लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो रिएक्ट कैसे करेगी। बुरा ही रिएक्ट करेगी वो। और मम्मी, आप उसके इवेंट की फिक्र क्यों कर रही हैं? अरे खराब होने दीजिए, तभी उसे अक्ल आएगी। और आप फिक्र में घुले क्यों जा रही हैं? क्योंकि माँ हूं मैं उसकी। सुनिए, तू जरा दोस्तों से बात करेगा? आप ही कर लीजिए मम्मी। आजकल भाई और मेरी बात नहीं होती है, हाथापाई होती। तूने और तोसू ने मारपीट की? थोड़ी धक्का मुक्की हो गई थी, सॉरी। क्या करता है तू? तू तो मेरा बेटा है ना समर। मैंने तुझे यही सिखाया कि अपने बड़े भाई से मारपीट करे, धक्का मुक्की करे, लड़ाई झगड़ा करे। हाँ, क्या? एक तो तोसू ने भी हद करके रखी है, घर से जाने की जिद ही पकड़ ली है। ऊपर से स्वीटी का ये फंक्शन और ये टैक्स।
सारी प्रॉब्लम हमारे ऊपर ही क्यों आती है? जब सारी खुशियां हमारे पास आती है तब हम कान्हा जी से पूछते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों मरे? तो जब मुश्किल आई तो क्यों पूछे? आपको ऐसे में कान्हा जी पे गुस्सा नहीं आता? आपका विश्वास नहीं हिलता अनु आंटी? विश्वास कोई 3 टांग वाली कुर्सी है जो हिल जाएगा? विश्वास तो हिमालय पर्वत है, धरती चाहे कितनी भी हिले विश्वास नहीं हिलता। स्कूल में थे तब वो कभी कभी परीक्षा में क्या कहते आउट ऑफ कोर्स सवाल आ जाता था ना, तो वैसे ही इस बार जिंदगी ने आउट ऑफ कोर्स सवाल दे दिया। जितना आता है लिखेंगे, बाकी नंबर तो कान्हा जी को ही देने। अब रोना नहीं है, बस सोचना है कि कल सुबह से क्या करना है। पाखी, हाय। अगर तुम्हें रिहर्सल में या करके ड्रेस के लिए, इनफैक्ट किसी भी चीज के लिए हेल्प की जरूरत है ना, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी देयर, ओके? ओह, मम्मी खुद नहीं आई तो तुम्हें भेज दिया। रिमोट कंट्रोल्ड महानता, दूर से ही महान बन रही। सब बोलना। आई होप आंटी रिमोट कंट्रोल से एक चाटा भी भेज देती। तुम्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है पाखी। जिस हक से तुम मुझे डांट रही हो ना, वो तुम्हें अभी मिला नहीं। जब भाभी अनार बन जाओगी तब डांटना, लेकिन अभी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। सुनोगी भी कैसे? सेंसिबल बातें सुनते ही तुम्हारे कान अपने आप बंद हो जाते हैं। इस घर में सेंसिबल बातें करता ही कौन है? कम से कम तुम और मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं। या राइट, सेंसिबल बातें तो सिर्फ तुम और काव्या मासी करती है। क्यों? वैसे बचपन में तुम्हारे सर पे चोट वोट लगी थी क्या? हाँ, कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? काव्या मासी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद भी दिन रात तुम बेस्टी 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 करती रहती हो। लोग चीजें रखकर भूल जाते हैं, तुम अपना कॉमन सेंस कहीं रखकर भूल गई हो क्या? डेफिनेटली, तभी तो इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रही। नाउ गेट लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट। ये मेरा घर है। ये मेरा भी घर है। किस लॉजिक से तुम्हारा घर है? यहाँ तुम्हारी शादी अभी हुई नहीं और लिव इन हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तुम्हें देख के लगता है यहाँ पे कॉमन सेंस भी अलाउड नहीं है? दुनिया में इतना डम कोई कैसे हो सकता है? नंदू काम डाउन, कूल रूट सो रहे हैं। अरे मैं क्यों काम डाउन? इस बदतमीज लड़की से कहो अपनी बकवास बंद करे। आई एम नॉट बदतमीज, यू आर बदतमीज। शट अप, यू शट अप। नंदिनी तुमसे बड़ी है और बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। Oh my God, इस घर में मम्मी के कितने क्लोन्स हैं? मम्मी, छोटी मम्मी, बहुत छोटी मम्मी। इस घर में सिर्फ मम्मी के नहीं, काव्या मासी का भी एक क्लोन घूम रहा है। तुम छोटी काव्या मासी। ओह गॉड, इस घर में फिर से नया ड्रामा। मम्मी अब इन दोनों को कुछ कहती क्यों नहीं हो? सॉरी अनु आंटी, लेकिन पाखी इज टू रूड। नंदिनी की अनु आंटी, आप प्लीज अपनी होने वाली डॉटर इन लॉ को समझा दीजिए कि टीवी सीरियल की भाभी माँ बनने की कोशिश ना करें। आई डोंट नीड एनी ज्ञान, ना भाभी से ना माँ से, और इस वन अभी भाभी माँ से तो डेफिनेटली नहीं। नंदू तुम चुप रहो। अरे मैं क्यों चुप रहूं? इस घर में जो सही है उसे क्यों चुप कराया जा रहा है? समर, समर, नंदिनी इज राइट। या आई एम सॉरी अनु आंटी, लेकिन बचपन में ना आपको ऐसे एक आध चाटा लगा देना चाहिए था। चाटा? तुम मारोगी? यू ब्लडी वायलेंट। बाकी अगर एक और शब्द भी कहा ना तो मैं भी इसी जनरेशन की हूँ। सीधा घर पे गिटार बजा दूंगी मैं। शट अप, बहुत। तोशु, नंदिनी इज एब्सोल्युटली राइट। बाकी वाकई में बहुत बदतमीज हो गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस घर में कौन सही है कौन गलत है। मेरे लिए तो ये पूरा घर ही गलत है। आपकी लाडली मुझे डांस प्रैक्टिस करने नहीं दे रही है। तो प्रैक्टिस कर तो रही है, तमाशा करने की प्रैक्टिस। आगे जाके इस घर में वही प्रैक्टिस काम आएगी। कल अगर मेरा इवेंट खराब हुआ ना तो आप लोगों की वजह से होगा। आई हेट यू ऑल एंड आई हेट दिस हाउस। बाकी ने एक बात तो सही कही, इवन आई हेट दिस हाउस। घर नहीं है, चिड़ियाघर है ये। ऐसे जानवरों की तरह चिल्लाओगे तो चिड़ियाघर नहीं तो और क्या लगेगा भाई? शट अप समर। हाँ, गलत बात आप कर रहे हो और चुप मैं हो जाऊं? इस घर में ना किसी से बात करना ही बेकार है। आई एम सॉरी अनु आंटी, लेकिन आज मुझसे नहीं रहा गया। I hate you all and I hate this house.
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस घर में कौन सही है कौन गलत है। मेरे लिए तो ये पूरा घर ही गलत है। इवन आई हेट दिस हाउस। घर नहीं है, चिड़ियाघर है ये। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।